नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, वे स्थायी नहीं होती और समय के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे आपको वही देते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। जब भी आपका साहस टूटे तो यह याद रखें कि चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। उन लोगों के सामने प्रसन्न रहिए जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें परेशान करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सहन करता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है, लेकिन जो तीसरी बार भी अपमान सहता है वह मूर्खों में गिना जाता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में अटूट विश्वास होता है। एक बार की बात है, एक राजा था जिसे शिकार करने का शौक था। एक दिन वह अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गया। वह काफी दूर तक गए और उन्हें प्यास लग गई। जंगल में उन्हें एक कुआं मिला। एक सैनिक ने देखा कि वहां एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति पानी पिलाने की सेवा कर रहा है। सैनिक ने उस वृद्ध से पानी मांगा, लेकिन वृद्ध ने कहा, यहां से चले जाओ, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। यह सुनकर सैनिक तुरंत वहां से चला गया। सैनिक ने यह बात जाकर मंत्री को बताई। फिर मंत्री उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, हमें प्यास लगी है, कृपया एक लोटा पानी दें। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने फिर से पानी पिलाने से मना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ती जा रही थी। जब राजा ने अपने मंत्री से पानी के बारे में पूछा, मंत्री ने कहा, वहां कुएं के पास एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति है जो पानी पिलाने से मना कर रहा है। इसे सुनकर राजा अपने सैनिकों और मंत्री के साथ वहां गया। राजा ने वृद्ध व्यक्ति से कहा, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है और गला सूख रहा है, क्या आप हमें थोड़ा पानी पिला सकते हैं? यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने कहा, राजन, आप बैठिए, मैं आपको पानी पिला दूंगा। और उसने सम्मान से राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं राजा हूं और यह मेरे सैनिक और मंत्री हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान है। यह सुनकर सैनिक और मंत्री शर्म महसूस करने लगे। इससे यह सीखने को मिलता है कि वाणी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर हमारी बोलने की कला अच्छी है तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अकेले चलना सीखिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ हैं वे कल भी रहेंगे। यदि कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो यह उसकी समस्या है, आपकी नहीं। यह आपकी योग्यता है जो उसे जलन का अनुभव करा रही है। मनुष्य अपने दुख से अधिक दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है। अत्यधिक सोच विचार करके हम ऐसी समस्याएं पैदा कर लेते हैं जो वास्तव में कभी थी ही नहीं। आस्था के साथ प्रार्थना करें, ईश्वर आपको वही प्रदान करेंगे जो आपने सच्चे दिल से मांगा है। विश्वास करते समय सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। अपना समय किसी को देने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, लेकिन दिया हुआ समय लौटाया नहीं जा सकता। जीवन की यात्रा को प्रसन्नता से तय करें। मानेंगे तो आनंद है, नहीं तो समस्याएं तो हर दिन है। किसी से अत्यधिक लगाव रखना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि लगाव उम्मीदें लाता है और उम्मीदें अक्सर दुख का कारण बनती हैं। अपने कर्मों पर विश्वास रखें, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण थोड़ी सी प्रार्थना पर भी आपका हाथ थाम लेते हैं। हर किसी का समय कभी न कभी बदलता है, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। यह सोचकर कठिनाइयों का सामना करें कि चाहे धूप कितनी भी तेज हो, वह समुद्र को नहीं सुखा सकती। दुनिया आवश्यकता के नियम पर चलती है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी का गर्मियों में तिरस्कार होता है। इसीलिए आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन साथ देने के लिए सिर्फ भगवान ही आते हैं। एक दिन आपको समय से नहीं बल्कि स्वयं से शिकायत होगी कि सुंदर जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। अक्सर जो लोग शहद की तरह मीठे होते हैं, वही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं।
अहंकार की सबसे बुरी बात यह है कि यह आपको कभी महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं उसी के पास हमें रुलाने की सबसे ज्यादा ताकत होती है। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अपने अनुसार समाधान बताता है। इसलिए किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा यह आकलन अवश्य कर लेना चाहिए कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जिसे कह दिया जाए वह शब्द होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति न हो पाए वह अनुभूति होती है। जिसे चाहकर भी न कहा जाए वह मर्यादा होती है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और समय दोनों खराब करें? इस जीवन में कई घाव मिलेंगे, हमें घाव से ज्यादा उनके पीछे छिपी हुई सीख को याद रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे और आत्मविश्वास मिलेगा। कोई भी आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दीजिए, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्द से कई गुना अधिक प्रखर होती है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो